जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों को, मैं अशोक एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब स्टडी चैनल में। तो आज पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 6 एपी के, जो पार्ट 6 पढ़ रहे हैं। और एक बार जो भी हम लोग आज से क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सब क्वेश्चन के आपका सॉल्यूशन पीडीएफ में सॉल्यूशन के साथ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का चैनल होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उसके बाद में यहाँ तो आपको वीडियो मिल जाएगा, और जैसे टेलीग्राम में जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा इस सब का पीडीएफ। जो क्वेश्चन पढ़ेंगे केवल उसी का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन पढ़ लिए 5-6 तक, और आज पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7। तो क्वेश्चन 7 करें, एक बार गौर से देख लेना। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी कोई एपी है और उस एपी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, और प्रश्न संख्या 7, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर देना, किसी एपी का 11वां पद, तो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जैसे किसी एपी का पहला का पद को A1 से लेते हैं, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, और जैसे 10वां पद पूछे तो A10 से, ऐसे करते आगे जाते हैं। तो वैसा ही कर 11वां पद, तो हम लोग लिख सकते हैं A11 बराबर 38। 11वां पद 38 है। और फिर हम लोग इतना भी जानते हैं कि यदि 11वां पद 38 है तो इस 11 को लिख सकते हैं A + 10D, ठीक है। तो उसी प्रकार A11 को लिख देंगे A + 10D बराबर का 38, और ये हो गया समीकरण 1। और फिर करें इसका 16वां पद 73 है, तो ऐसा ही लिखेंगे A16 बराबर 73। तो A + 15D एक कम करके बराबर 73, ये हो गया आपका समीकरण 2। तो जैसे हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ रहे थे समीकरण को हल करना, वैसा है इसको भी हल करेंगे। या तो A को काट दो या फिर D को काट दो। तो जब हम A को काटते हैं, देख रहे हैं जिसका मान या तो बराबर है तो इसे काट देंगे, और बराबर नहीं होता है तो उसको बराबर करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ A का मान बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर, 1 - 2 करने पर, तो यहाँ पर है A + 10D बराबर 38, और समीकरण 2 है A + 15D बराबर का 73। अब इसको घेर देंगे, चिन्ह बदल लेते हैं, माइनस माइनस माइनस। अब चिन्ह काहे बदले, ये आपको जब चैप्टर 3 देखिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे सब मिल जाएगा कि चिन्ह काहे बदले। A से A कट गया, 10 में से 15 गया, माइनस का 5D, और इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 13 में से 8 गया 5, और माइनस का 35, ठीक है। तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया, और D बराबर हो गया 35/5, यानी 7 मतलब है। तो D का मान हो गया 7। जब D का मान 7 आ गया तो सबसे पहले हम लोग A का मान निकालेंगे, और A का मान निकालेंगे कैसे, समीकरण 1 में D का मान रखने पर। लिख देते हैं समीकरण 1 में D का मान रखने पर, और समीकरण 1 ले लेते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। A + 10D बराबर 38। तो A का मान कुछ नहीं है तो A, और 10, और D का मान देख रहे हैं 7 बराबर का 38। तो A + 10 = 70 और बराबर का 38। जैसे A का मान इधर छाटे तो 38, और दाहिने जाके माइनस में हो गया 70, तो A हो जाएगा आपका माइनस का 32, यानी आपका A का मान 32 आ गया। अब क्वेश्चन कर रहे हैं 31वां पद बता दो, तो अब तो हम आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, जैसे आप लोग लिखे 11वां पद को A11 से, 16वां पद को A16 से, वैसा ही 31वां पद को A31 से लिख सकते हैं, और इसका सूत्र हो जाएगा A + 30D, A + 30D। A का मान है माइनस का 32 + 30, और D का मान
डी का मान यहाँ पर आया है 7, ठीक है। तो ए हो गया माइनस का 32 प्लस 7 तिरका 21 तो 110। अब इसको माइनस कर दिया, ठीक है। जैसे माइनस किया हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो गया आपका 7 और 1, यानी 31वां पद हो गया केवल 178 और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। जब आगे क्वेश्चन पे आ गए तो क्वेश्चन एक बार गौर से देख लेना। क्वेश्चन कर रहा है किसी एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। प्रश्न संख्या जो है 8 है। देखिए 8 क्वेश्चन कर रहा है किसी एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। तो हम लिख सकते हैं तीसरा पद को A3 से, तो A3 बराबर कितना दिया है 12। तो A3 का मान 12 है तो हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर का 12 और ए हो गया समीकरण 1। और फिर करें इस एपी में 50 पद है जिसका अंतिम पद 106 है। तो कहने का मतलब इसमें 50 पद ही है और तीसरा पद दे दिया है 12 और करें अंतिम पद 106 है और क्वेश्चन करें कि 50 पद ही है। तो 50 पद है और अंतिम पद 106, इसका अर्थ कि 50वां पद 106 है। तो 50वां पद को लिखेंगे A50 बराबर 106 और 50वां पद का सूत्र लगाएंगे A प्लस 49D बराबर हो गया 106 और ए हो गया आपका समीकरण 2। और जैसे पहले वाले क्वेश्चन को किए वैसा इसको भी कर देंगे। चलो इसको हम काट देते हैं, ए को काट देते हैं। तो समीकरण 1 माइनस 2 करने पर 1 माइनस 2 करने पर और समीकरण है A प्लस 2D बराबर 12 और यहाँ पर है A प्लस 4D बराबर का 12 और चिन्ह बदल देंगे, माइनस 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 एक कट गया, 2 में से 49 गया, माइनस का 47 थी और एक हो जाएगा आपका 4 और एक हो गया आपका 1 यानी माइनस का 94। तो माइनस से माइनस कट गया और डी जैसे इधर छाटे तो 4 9 और बट्टा 47, इसको काट दिया 47 दूना 94 यानी डी का मान आ गया। तो और जब डी का मान 2 आ गया तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर और डी का मान रखने पर। और देखो एक बात और, यदि कहने का मतलब वीडियो फ्रेश नहीं दिखाई देता होगा तो वीडियो को क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेना, ठीक है। वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना तो ए हो जाएगा आपका A प्लस 2D बराबर का 12। तो ए का मान कुछ नहीं है 2 का 2 और फिर डी का मान भी 2 बराबर का 12। चलते हैं इधर, तो ए हो गया A प्लस 2 दूनी का 4 बराबर 12 और a बराबर 12 माइनस 4 यानी इसको घटा देंगे हो जाएगा 8। तो क्वेश्चन इतना ही पे समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन कर रहा है इसका 29वां पद बता दो। तो 29वां पद का सूत्र हम तो लगा सकते हैं A29 बराबर A प्लस 28D, एक माइनस करेंगे। देखो आपको कोई भी पार्ट देना है तो ए है आपका पार्ट 6 है, तो इससे जो पहले पार्ट 5 हो गया पहले उसको देख लीजिए तब इसको देखिएगा बेहद समझ आएगा। तो ए का मान है 8 प्लस 28 और डी का मान यहाँ पर है 2। तो ए हो गया 8 प्लस 28 तो ना का 56 और इसको जोड़ दिए तो हो जाएगा 64, ठीक है। 8 इतना आपका हो जाएगा 29वां पद और यही हमको निकालना था, ठीक है कि 29वां पद बताओ। तो ये आपका हो गया आंसर। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे।
इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और थोड़ा बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कर रहे हैं 9 नंबर, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी किसी एपी के तीसरे पद 4 है और 9वें पद -8 है, और ये है आपका प्रश्न संख्या 9, ठीक है। तो किसी एपी का तीसरा पद को हम लिखेंगे A3 से, तो तीसरा पद 4, A + 2D = 4, ठीक है। इसको मान लिया हम लोग समीकरण 1, तीसरा पद 4। फिर कह रहे 9वें पद -8 है, तो 9वें पद को कैसे लिखेंगे, A9 = -8 और A + 8D = -8। और ये हो गया आपका समीकरण 2। और जैसे हम लोग पहले सोल्व किए वैसा है, इसको भी सोल्व करेंगे, ठीक है। एक को काट देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर, और समीकरण 1 है A + 2D = 4 और A है A + 8D = -8, ठीक है। चिन्ह बदल देंगे, माइनस है प्लस माइनस फिर कट गया, 2 में से 8 गया -6D और A हो गया केवल 12, ठीक है। और जैसे D का मान चाटे तो 12 बट्टा -6, 6 दूनी का 12 यानी -2। अब लिख देंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, और समीकरण 1 यहाँ पर है, ठीक है। A + 2D = 12, तो A का तो मान नहीं है +2 और D का मान है -2 = 12, ठीक है। तो A हो गया A +-4 = 12, यानी A = 12 + 4, 12 4 16, ठीक है। A का मान आ गया 16 और D का मान आ गया -2। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पर 4 है, ठीक है। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4 और यहाँ पर भी है 4, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 और +4 यानी 4 × 4 = 8, 4 × 4 = 8 हो गया, ठीक है। A का मान 8 और 4, ठीक है, ओके है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, यानी जो an का मान दिया है 0 दे दिया है, ठीक है, और n का मान निकाल देना है, वही हो जाएगा शून्य। तो हम लोग an का सूत्र पढ़ेंगे A + n - 1 × d और an का मान है 0, ठीक है। a का मान कितना दिया है, तो a का मान यहाँ पर आया है 8 प्लस n का मान कुछ नहीं है तो n - 1 और d का मान है यहाँ पर -2। जैसे पहले खींचेंगे हो जाएगा -8, 2 को भेज लेते हैं बट्टा में -2 बराबर n - 1। अब इसको भी हम काट सकते हैं, तो जैसे काटेंगे माइनस से माइनस कट गया और 2 चौके का 8 तो 4 और पहले आकर हो जाएगा 1 बराबर n यानी n बराबर 5। क्वेश्चन करें इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है, कौन सा पद शून्य होगा। तो नीचे लिख देंगे अतः पांचवा पद शून्य होगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे, इसको हटा दे रहे हैं और जितना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो टेलीग्राम चैनल है इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना किसी प्रकार से, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है। आगे क्वेश्चन जाइएगा 10 नंबर। क्वेश्चन कर रहा है किसी एपी का 17वां पद, देखो क्वेश्चन कर रहा है 10 नंबर, किसी एपी का 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद, तो 17वां पद को हम लिख सकते हैं ए 17, 10वां पद से बराबर 10वां पद को ए 10 से 7 अधिक है। अब क्वेश्चन तो हो जाने वाली है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी एपी का 17वां पद बराबर 10वें पद से 7 अधिक है। अधिक यानी ज्यादा है, ज्यादा का अर्थ प्लस हुआ। तो ए 17 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 16d, और ए 10 को लिख सकते हैं ए प्लस 9d, और फिर प्लस का है 7। और जैसे आगे बढ़ेंगे तो ए से ए कट गया और 16d, और पहले आएगा माइनस में 9d बराबर का हो गया 7, और जैसे 16 में से 9 हो गया 7d बराबर का 7, और d का मान छाटे तो 7/7 कट गया 1 मरतबे। तो क्वेश्चन कर इस एपी का कौन सारवा अंतर बताओ, ठीक है। तो सारवा अंतर आ गया 1, तो नीचे लिखेंगे सारवा अंतर बराबर सारवा अंतर 1 होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर। तो दोस्त आज के लिए रहने देते इतना है, और जितना क्वेश्चन पढ़े हैं सब क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ किसी प्रकार से ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन होने से पहले सबसे पहले आपके मोबाइल में जो टेलीग्राम होता है, ठीक है, टेलीग्राम इंस्टॉल होना चाहिए, तब ही आप ज्वाइन ले पाओगे, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। और एक बात देखिए, कोई भी जैसे हमारा चैप्टर पढ़ रहे हैं या मैथ हो साइंस हो, तो उसको आप पार्ट 1 से पढ़िए, ठीक है। पार्ट 1 से पढ़िएगा तो आपको बेहद अच्छा से समझ में आएगा। जैसे आपका पार्ट 6 है तो पार्ट 1, अच्छा फिर बात हो सर उसको खोजेंगे कैसे, तो सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है तो लिख दीजिए ट्रिग्नोमेट्री चाहे त्रिकोणमिति पार्ट 1, और साथ में लिख देना अशोक सर बिहार बोर्ड, तब ही आ सकता है, ठीक है। वैसा है जैसे आपको पढ़ना है महादेव पढ़ना है तो महादेव, उसके बाद में अशोक सर बिहार बोर्ड, और जैसे पार्ट 1 लाना है तो पार्ट 1, पार्ट 2 लाना है तो पार्ट 2, ऐसे करके हर वीडियो को ला सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।